हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के बारे में। कि हमारे लैपटॉप के आज के टाइम में जान रहे कि जितना भी 8 जनरेशन के बाद के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसके अंदर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के बारे में, जो आज के टाइम में जो लेटेस्ट जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगा होता है। और 8 जनरेशन के बाद की बात करें तो नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट भी आता है और टाइप सी भी होता है। और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे की ओर बढ़ती गई, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, ये सब जो लेटेस्ट जनरेशन के जो बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर अब धीरे धीरे क्या कर दिया, केवल आप सिंगल पोर्ट ही आपको देखने को मिलेगा जो टाइप सी का होगा। उसी के जरिए आपको चार्ज भी करना है, उसी के जरिए आपको डेटा कॉपी पेस्ट ये सारा चीज़ें करना होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि उसका किस तरीके से जो पोर्ट के अंदर होता है, जो पिन्स होते हैं, उसका क्या काम होता है, उसके बाद सर्किट किस तरीके से काम करता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास अगर देखेंगे कि अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और फिलहाल इसके अलावा और भी कोर्स करना है तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कोर्स है, जैसे एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ईएमएमसी, इन सभी टाइप के हमारे पास अवेलेबल है। अगर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आज हम बात करते हैं टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के बारे में। तो देखिए, तो इसके अंदर जो हम बात करें ए साइड और बी साइड, इसके अंदर क्या होता है, डुअल साइडेड पिन होता है। ए साइड और बी साइड यानी दोनों साइड पिन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल इसके अंदर जो पिन्स मिलेंगे वो 12 पिन का होता है। 12 पिन का, और दोनों साइड का अगर मिलाकर के बात करें तो 24 पिन का आपको कनेक्टर देखने को मिलेगा। बिकॉज इसके अंदर जो हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ये 12 पिन का ही होता है। अगर ऐसे बात करें तो 24 पिन का होता है। बिकॉज आप जानते हैं कि टाइप सी आप लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यूज करते होंगे, और हमारे लैपटॉप के अंदर भी आज के टाइम में देखने को मिल रहा है जो टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये इसका जो सी टाइप का जो केबल आता है वो ट्विस्टेड होता है, यानी बोथ साइडेड आप कैसे भी उसको लगा सकते हैं बोर्ड के अंदर। और आपका बोर्ड क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे मोबाइल फ़ोन होता है। अगर हम इसकी चार्जर के बारे में बात करें तो चार्जर जो इसका आता है आपका, अगर 20 वोल्ट होता है या 19 वोल्ट का जो चार्जर होता है कॉमनली जो आप जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इस एडेप्टर के अंदर, टाइप सी एडेप्टर के अंदर मल्टीपल फंक्शन होता है। जिसके अंदर हम बात करें 5 वोल्ट होगा आपका, 9 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा, और आपके पास 20 वोल्ट होता है। इसके अंदर मल्टीपल वोल्टेज होता है, जिस वजह से इसके अंदर एक बेनिफिट भी है हम लोगों के लिए कि आज के टाइम में अगर पुराना, अगर कोई भी हमारे पास सी टाइप का मोबाइल भी है, चाहे लैपटॉप का चार्जर है, तो उस चार्जर के अंदर एक ऐसा बेनिफिट बताया गया कि उसके अंदर एक पिन ऐसा दिया गया, उस पिन के बारे में हम बात करेंगे कि जैसा उसे रिक्वेस्ट मिलता है उसी अकॉर्डिंग उसी डिवाइस को उतना ही वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है और उस डिवाइस को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी सभी पिनों के बारे में जानेंगे कि जितने सारे पिन होती है, कौन सी पिन का क्या काम होता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर, 1 नंबर पिन पे अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं ग्राउंड का पिन होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने ये चीजें भी मेंशन किया, जो इस कलर का आपको नजर आ रहा होगा, मास्क ग्राउंड। तो यानी ये जो मस्ट होता है कि जो आपको ग्राउंड होना तो कंपलसरी है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक आप अगर काम करते होंगे तो ये चीजें ऑलरेडी आपको पता होगा। और यहां पे बात करते हैं, यहां TX1 प्लस और TX1 माइनस। देखिए अब यहां पे बात करते हैं आज के टाइम में क्या है, जैसे कि 3.0, जैसे कि आपने यूएसबी के बारे में पढ़ा होगा, यूएसबी जो हमारा पोर्ट होता है 3.0 और 2.0 आता है। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या होता है कि 3.0 और 2.0 दोनों का ही कनेक्शन क्या होता है। और आज के टाइम में तो जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में अभी ऐसा हो गया कि 3.1 भी आ गया। तो इसमें TX1 प्लस लिखा है तो इसके आगे ना SS लग जाएगा, तो वो 3.1 वाले में पोर्ट में काउंट होगा। तो ये हमारा हो गया TX प्लस और TX माइनस। तो ये हो जाता है हमारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते, जो कि इस कलर में आप देख सकते हैं। जो ये कलर है, इस कलर के आगे हमने लिखा है हाई स्पीड डेटा पाथ के लिए होता है। जो हमारा जो हाई स्पीड के लिए जब डेटा ट्रांसफर करते हैं उस समय इन पिन का हमें जरूरत पड़ता है। बाकी अगर हम बात करें तो वी बस का एक पिन होता है इसमें, 4th नंबर, जैसे कि देख रहे हो वी बस जो होता है। अब यहां पर देखिए तो वी बस का जो हमारा पिन है वो पावर सप्लाई के लिए होता है। जो मेन हमारे बोर्ड में जो टाइप सी का जो चार्जर होता है उसके लिए जो पावर यहां से इस पिन से क्या होता है, आउटपुट होता है, देन उसके बाद आपके मदरबोर्ड में एंट्री करता है। बाकी आप यहां पर देखेंगे सीसी का एक पिन है। तो सीसी का जो पिन है तो ये क्या करता है, आपके पास पिन टू रिकॉग्नाइज द साइड ऑफ द
मेल। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके लैपटॉप में जब आप सी टाइप का चार्जर को कनेक्ट करते हैं, एक तरीके से इसको चैनल कॉन्फ़िगर भी बोला जाता है, यानी चैनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो चार्जिंग पोर्ट आता था, जब उसके अंदर हम लगाते थे तो उसके अंदर एक पीएसआईडी का पिन होता था जो यह सेंस करता था कि कितने वोल्ट और कितने वाट का चार्जर लगा। तो अब इसमें क्या कर दिया गया, एक पिन लगाया कि आपने जो चार्जर आपने कनेक्ट किया, ये तो ट्विस्टेड होता है, तो आप इसको कभी भी आप कनेक्ट करेंगे तो ये इस चीज को यह सेंस करेगा कि ए साइड से हमें डेटा को ट्रांसफर करना है या बी साइड से डेटा को ट्रांसफर करना, उसके लिए यह पिन होता था जो इस चीजों को रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें डी प्लस और डी माइनस, यानी ये जो पिन होता था, अब डी प्लस और डी माइनस, अब इस कलर में आप देखेंगे तो यूएसबी 2.0, यानी यूएसबी 2.0 के अंदर देखते थे ना, एक पावर का पिन होता है और एक टीएक्स प्लस होता है, एक आरएक्स प्लस होता है। तो इसके अंदर आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता था और एक ग्राउंड होता था। तो इसके अंदर क्या कर दिया गया कि टाइप सी के अंदर 2.0 का भी कनेक्शन किया गया है और 3.0 का भी कनेक्शन किया गया है, यानी दोनों ही कनेक्शन इसके अंदर है कि 3.0 का आपने डिवाइस लगाया है तो 3.0 के अकॉर्डिंग आपका डेटा ट्रांसफर होगा, 2.0 है तो 2.0 के अकॉर्डिंग आपका डेटा ट्रांसफर होगा। अब इसके अंदर हम और भी पिनों की बात करें तो एक होता है एस बस। इस पिन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफी अच्छा रोल होता है इसका। कभी भी अगर बोर्ड में जैसे कि आपने चार्जर को कनेक्ट किया तो इसके अंदर क्या होता था कि ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए होता था कि जब आपका चार्जर है या कोई चीज है, जब उसे कनेक्ट आपने किया है तो अगर उसके अंदर कोई शॉर्टिंग है या ओवर वोल्टेज है तो ओवर वोल्ट को ये प्रोटेक्ट करता है और बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये ग्राउंड करने का काम करता है। तो ये सभी पिनों का ये काम था। बाकी पिन देखेंगे आरएक्स प्लस है, आरएक्स माइनस, जैसे टीएक्स1 है और ये टीएक्स2 है। अब यहां पर देखिए RX2 है और यहां पे RX1 है। बाकी पिन क्या होता है, ये ट्विस्टेड होता है, यानी जो ये पिन होगी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा दूसरे साइड पिन, तो जिस वजह से हम उसको ए साइड और बी साइड बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि जो हमारा सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट होता है वो ट्विस्टेड होता है, बोथ साइडेड से काम करता है। जैसे आप मोबाइल फोन में भी देखे होंगे, जब हम लैपटॉप का मोबाइल के अंदर जो चार्ज करते हैं तो वो केबल को कैसे भी लगा देते थे और हमारा मोबाइल क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से लैपटॉप के अंदर भी है कि कैसे भी आप लगा दो वो चार्ज हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ये सारी चीजें की फैसिलिटीज मिलता है हमें देखने को और उसी अकॉर्डिंग हमारा बोर्ड भी काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसा इसको रिक्वेस्ट मिलेगा, जब इसे आप कनेक्ट करोगे, जैसा इसको रिक्वेस्ट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फिर आपका ये डेटा को वोल्टेज को क्या करता है, आउटपुट करता है। बिकॉज पहले नंबर पे आप जब कोई भी अडेप्टर को लगाते हैं, जब हमारा सी टाइप का पोर्ट होता है उसके अंदर आप लगाएंगे तो सबसे पहले एडाप्टर से जो वोल्टेज निकलता है वो 5 वोल्ट ही निकलता है। और बाकी जब उसके अंदर सीसी की बात करें यानी चैनल कॉन्फ़िगर की, तो ये जैसे ही जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, जब जो हमारे टाइप सी का जो चार्जिंग आईसी लगा होता है, टाइप सी आईसी लगा होता है, उधर से जब इसे रिक्वेस्ट मिलता है, रिक्वेस्ट मिलते के साथ ये फिर क्या करता है, जो एडाप्टर के अंदर से जो 5 वोल्ट रिलीज हो रहा था, जैसे उसे रिक्वेस्ट मिलेगा तो रिक्वेस्ट मिलने के बाद जो जितना भी वोल्टेज बाकी एडाप्टर का होगा, रिक्वेस्ट जिस तरीके का होगा उस तरीके से एडाप्टर क्या करेगा, वोल्टेज को रिलीज करेगा। तो जैसे अब यहां से जब 5 वोल्ट पहुंच जाता है, चार्जिंग आईसी काम कर, आपका टाइप सी आईसी ओके होगा, देन उसके बाद क्या करेगा, जैसे उसको पुल अप होगा उसके पर 3.3 वोल्ट मिलेगा देखने को, जैसे उस पर वोल्टेज मिलेगा तो एडाप्टर क्या करेगा, जो 5 वोल्ट में था वो 19 वोल्ट क्या करेगा, फिर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद हमारा लैपटॉप क्या होता है, ऑन होता है टाइप सी के अंदर से। तो आपको मैं बता दूं कि जो टाइप सी का पोर्ट है कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे बोर्ड के अंदर लगा होता है। जो सर्किट होता है वो किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे, शॉर्टकट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप सी का जो हमारा आईसी है उसे कैसे शॉर्टकट में कंफर्म करेंगे, कुछ चार्जिंग आईसी हमारा सही है, टाइप सी का आईसी खराब है या सही है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।